Welcome back, everybody. This is our 8th class in JEE Mains previous year questions for chapter Current Electricity. Before this, we have made 7 videos in this series, and all of those videos are available on our YouTube channel. In name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for these videos. We have also started similar series for NEET videos also, NEET previous years. So if some of your friend is preparing, then you can share those videos and that playlist with them. And again, same playlist is available on our YouTube channel's playlist section. At last, if you find these videos useful, do press the like button, share and subscribe to our channel. And if possible, do make some donations by scanning these QR codes in front of your screen. Even your small donation help us to keep on making these videos on regular basis. So with this, let's start today's video. And I think we have completed around 60. Here it is. So this was the last question which we covered. Let me change this it. So let's start with this is 64th. Question number 64. Adjust pen width, and here it is. In the circuit diagram, current in ampere through 50 volt and 30 volt batteries are respectively. So हमें 30 वोल्ट और जो 50 वोल्ट की बैटरीज हैं इनके अक्रॉस जो करंट होगा वो करंट हमें यहाँ पे बताना है। 20 ओम है, ये 10 ओम है, ये हमारे पास यहाँ पे 5 ओम है। So we can do it by taking individual currents. So individual current कैसे लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको साइड में कर देते हैं एंड लेट्स पेन विड्थ को थोड़ा और कम कर लेते हैं सो दैट वी कैन ड्रॉ प्रॉपर्ली। सो यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हमने मार्किंग कर दी। अब हम सर्किट्स के अंदर करंट ले लेते हैं कि ये जो पहला वाला लूप है ए बी जी एच ए, इस लूप के अंदर करंट है जो क्लॉकवाइज है और I1 है। जो दूसरा लूप है जी एफ सी बी जी, इसके अंदर भी क्लॉकवाइज करंट मान लिया हमने एंड करंट की वैल्यू I2 अज्यूम कर ली। एंड जो थर्ड है इसके अंदर हमने एंटी क्लॉक अज्यूम किया बिकॉज यहाँ पे बैटरी लगी हुई है तो उसके वजह से हमने इसको एंटी क्लॉक कर दिया I3। बट इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको यही डायरेक्शन अज्यूम करनी है, आप कोई भी डायरेक्शन रैंडमली अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं। जो इक्वेशन है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके आपको राइट वैल्यू दे देगी। हाँ, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप एक लूप का करंट ले रहे हो तो आपको उस लूप के करंट को हाईएस्ट मानना है एज कंपेयर टू अदर। लाइक जब हम ए बी जी एच लूप ले रहे होंगे तो आप देखोगे कि जो 20 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें जो I1 है वो डाउनवर्ड है और जो I2 है वो अपवर्ड है। इस रेजिस्टेंस के लिए I2 is going something like this and I1 is going something, तो I1 G से B की तरफ जा रहा है और I2 B से G की तरफ जा रहा है। तो जब आप फर्स्ट लूप ले रहे होंगे ए बी जी एच तो उसमें आप I1 को ग्रेटर मानोगे और ये अज्यूम करोगे कि जो ये रेजिस्टेंस है 20 ओम का, इसके अंदर नेट करंट I1 माइनस I2 डाउनवर्ड है। जब आप सेकंड लूप लोगे तो ये मानोगे कि I2 ग्रेटर है और इस लूप के अंदर इस रेजिस्टेंस के अंदर 20 ओम के अंदर I2 माइनस I1 करंट अपवर्ड है और जो कंडीशंस हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर हमें राइट वैल्यू दे देंगी करंट की। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फॉर द लूप वी स्टार्ट विद ए बी जी एच एंड जी। सो अगर हम यहाँ पे सपोज एच पॉइंट से स्टार्ट करते हैं करंट की डायरेक्शन में चलते हुए, तो जी से जब रेजिस्टेंस पे जाएंगे तो बिकॉज I1 को हमने I1 डाउनवर्ड पॉजिटिव माना है तो यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा हमें
इस रेजिस्टेंस के लिए, और यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा। तो सो पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव, सो -20, और I1 ग्रेटर माना है I2 से, और फिर हमें बैटरी मिलती है यहाँ पे इस लूप के अंदर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। सो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव इज +50 इज इक्वल टू 0, सेम पॉइंट पे वापस पहुंच गए। सेकेंड लूप के अंदर आते हैं। लूप GFCBG, इस लूप के अंदर अगर देखेंगे, G पॉइंट से स्टार्ट करें तो जो करंट है वो क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। और इस लूप में 20 ओम के लिए यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा और यहाँ पे नेगेटिव बनेगा। वाई? बिकॉज करंट आपका क्लॉकवाइज है, तो 20 ओम रेजिस्टेंस में नीचे सेंटर करेगा और ऊपर से लीव करेगा। और इसके लिए I2 ग्रेटर होगा इस 20 ओम के लिए, और इस 10 ओम के लिए भी I2 ग्रेटर होगा। वैसे इसमें तो 10 ओम के लिए तो I2 भी डाउनवर्ड है और I3 भी डाउनवर्ड है, दोनों ही डाउनवर्ड है, तो दोनों ही ऐड हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट G। हमारे पास पहले 5 ओम का रेजिस्टेंस आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सो -5 इंटू I2। उसके बाद आता है 10 ओम, और वो भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव ही आएगा, -10 टाइम्स I2 plus I3। Then we get 5 ohm positive negative, so -5 I2, and then we get positive negative negative 10 times I2 minus I1। Why? Because I1 डाउनवर्ड है, I2 ऊपर है, तो हमें इनका डिफरेंस ही लेना पड़ेगा नेट करंट के लिए, और ये हो जाता है 0 के इक्वल। अभी इस इक्वेशन में हम देखें तो I2 माइनस I1 की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, सो जो हम आगे पुट करेंगे। अब थर्ड लूप में आते हैं। लूप EFCD, इस लूप की बात करें अगर, सो इस लूप में हमारे पास बैटरी है, और I3 और I2 तो सेम ही डायरेक्शन में, तो सेम ही मिलेगा। सो पॉइंट F से स्टार्ट करते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा, सो नेगेटिव ऑफ 10 I2 प्लस I3। बैटरी के लिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, सो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव 30 इज इक्वल टू 0। सो अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, सो दैट यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकें। सो यहाँ से 10 I2 प्लस I3 कम्स आउट टू बी, एंड सॉरी ये 20 ओम था, ये रेजिस्टेंस 20 ओम था, ना कि 10, हमने 10 लिख दिया था, 10 तो ये वाला है। सो ये आएगा 30 के इक्वल, और यहाँ से 20 I1 माइनस I2 कम्स टू बी 50। तो अब ये वैल्यूज, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सो इट विल बिकम -5 I2 माइनस ऑफ 10 I2 प्लस I3, और 10 I2 I3 है 30, सो -30, फिर से -5 I2, उसके बाद है -20 I2 माइनस I1। और अगर देखें हमारे पास 20 I1 माइनस I2 है, तो अगर इसको हमें -20 I2 माइनस I1 बनाना है, तो ये -50 हो जाएगा। सॉरी, ऐसे 20 I2 माइनस I1 क्या हो जाएगा, -50, और इसके साथ आगे क्या है, नेगेटिव साइन भी है, सो माइनस, और ये पूरी वैल्यू -50 है, सो -50 इज इक्वल टू 0। सो दिस गिव्स अस -10 I2 -30 प्लस 50, ये मीन्स +20 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से I2 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2 एम्पियर।
I2 2 एम्पियर आ जाता है। सो अगर इस इक्वेशन का यूज करें, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें I1 और I3 कैलकुलेट करना है, क्योंकि करंट बताना है 50 और 30 के अक्रॉस। सो इस इक्वेशन से I2 माइनस I1, सॉरी नोट, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 आ जाता है 5/2, और I1 आ जाता है 5/2 प्लस 2। सो 5/2 होगा 2.5, और I2 की वैल्यू 2 थी, तो 2.5 प्लस 2 4.5। और यहां से अगर I3 की वैल्यू निकालना चाहे तो इस इक्वेशन से यहां से लिख सकते हैं दैट I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 3। I2 2 है, सो I3 विल बी 3 माइनस 2 1। सो 4.5 1, ऑप्शन जो हमारा सी है दैट विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A DC main supply of EMF 220 volt is connected across a storage battery of EMF 200 volt through a resistance of 1 ohm. Battery terminals are connected to external resistance R, minimum value of R, so that current passes through the battery to charge it. So हमारे पास 220 वोल्ट की बैटरी है, जिसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास 1 ओम है, और हमने उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, किससे? 220 वोल्ट की सप्लाई से। जो हमारा डायग्राम है, डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस, कि दिस इज आवर 220 वोल्ट सप्लाई। इससे हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। बैटरी का पोटेंशियल कितना है? 200 वोल्ट, जो कि मेंशन है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, और ये सर्किट एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, जिसकी वैल्यू हमारे पास आर है। ये सेटअप है हमारे पास, और हमें यहाँ पे ये बताना है कि आर की मिनिमम वैल्यू क्या हो, सो दैट जो बैटरी है वो चार्ज हो। ये वाली जो बैटरी है, इसको हमें चार्ज करवाना है। अब अगर आपको बैटरी को चार्ज करवाना है, तो नॉर्मल बैटरी से करंट कैसे फ्लो होता है? अगर आपकी अब नॉर्मल बैटरी है जो सर्किट के अंदर लगी हुई है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर है, तो अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल सर्किट के आउट, सर्किट में बैटरी के पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन चलता है, तो बैटरी की डिस्चार्जिंग होती है। और अगर हम इसको रिवर्स कर दें, तो बैटरी की चार्जिंग होती है, कि सर्किट में जो करंट है वो कहां पे जा रहा है, वो ओ सॉरी, ये रिवर्स नहीं हुआ, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल टू बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट जा रहा है। देन इसको बोला जाता है चार्जिंग। सो अगर हम इसको चार्ज करवाना है एज पर मेंशन, तो करंट को बैटरी के लिए कुछ ऐसे फ्लो होना पड़ेगा। सो अज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि एक्चुअली यहाँ पे ऐसे होगा नहीं होगा, बस हमने अज्यूम कर लिया। अब आपको ये डाउट आ सकता है कि सर ये तो हम यहाँ भी अज्यूम कर सकते थे कि ऊपर वाले में भी हमारे पास 2 लूप्स बन रहे हैं, तो पहले नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई, कि आप ए बी सी एफ वाले लूप में भी तो ऐसे करंट ले सकते थे कि बैटरी के अंदर ऐसे करंट आ जाए, तो ऐसे भी तो लिया जा सकता है। तो हम इसलिए ऐसा नहीं लेंगे, वैसे आप ले सकते हो सॉल्व करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी वैल्यू। बट हमें ये पता है कि यहाँ पे एक बड़ी बैटरी लगी हुई है 220 वोल्ट की। सो इससे तो करंट मोस्टली 99% आउटवर्ड ही जाएगा। सो इस सर्किट में करंट मोस्टली ऐसे ही होना चाहिए। सो दैट्स वाई इस सर्किट में हम ऐसे लेंगे, और बिकॉज अब हमें इसको चार्ज तो करना है, तो अगर चार्ज करना है तो करंट ऐसे फ्लो करना चाहिए, इसलिए लोअर सर्किट में हमने करंट को ऐसे ले लिया। सो अगेन सेम वही प्रोसेस, कि अब हम यहाँ पे करंट को I1 मानेंगे, और यहाँ पे करंट को I2 मानेंगे, तो ये हटा देते हैं हम 200 और ये 1 ओम,
और भी इनको थोड़ा बेटर वे में राइट करते हैं। ये 200 वोल्ट है और ये 1 ओम है और यहाँ पे करंट है हमारा I2। नाउ अब लूप वाइज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर ऊपर वाले लूप में देखें हम, लूप ए एफ सी बी ए, ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, बैटरी मिलती है। ए से एफ की तरफ जाते हैं करंट की डायरेक्शन में, तो हमें बैटरी मिलती है और ये बैटरी का पॉजिटिव है, ये बैटरी का नेगेटिव है। सो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव होता है, सो -200। नाउ एक 1 ओम रेजिस्टेंस पे जाते हैं हम। तो अगर हम 1 ओम रेजिस्टेंस पे जाएं और ये देखें तो यहाँ पे I1 ऐसे जा रहा है, ये I1 की डायरेक्शन है, और जो I2 है वो ऐसे जा रहा है, मीन्स I2 की डायरेक्शन भी सेम है। सो अगर डायरेक्शन दोनों की सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बनेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है और ये 1 ओम है, सो -1 I1 प्लस I2, और उसके बाद फिर हम सी से बी पे आते हैं, फिर से बैटरी मिलती है नेगेटिव और पॉजिटिव, सो पॉजिटिव 220 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास आ जाता है, यहाँ से बचेगा 20 और ये I1 I2 इस साइड आ जाएगा, सो 20 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सेकेंड लूप में आते हैं, लूप एफ ई डी सी एफ। अब इसमें अगर हम सी पॉइंट से स्टार्ट करें, ये पॉइंट आप कोई भी रैंडम चूज कर सकते हो, कहीं से फर्क नहीं पड़ता, आप एफ से भी स्टार्ट कर सकते हो, डी से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से स्टार्ट कर सकते हो। बस नॉर्मली ये ट्राई कीजिए कि आप करंट की डायरेक्शन में ही चलें। तो हम सी से स्टार्ट करेंगे तो करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पहले डी पे पहुंचेंगे, फिर यहाँ पे आर पे आएंगे, और बिकॉज यहाँ पे करंट ऐसे है तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, सो इट विल बी -I2R। उसके बाद हम ई से होते हुए, एफ से होते हुए 200 वोल्ट की बैटरी पे पहुंचेंगे जो कि -200 देगी, और फिर से 1 ओम पे पहुंचेंगे जिसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव, सो नेगेटिव मिलेगा, और ये होगा I1 प्लस I2, और साथ में फिर से वापस सी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो हो जाएगा 0। नाउ I1 प्लस I2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, दैट इज 20। सो -I2R -200 -20 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से -I2R, और ये हो जाएगा 220, और उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाता है। ना हमारे पास नेगेटिव I2R इज इक्वल टू 20 आता है। सो जो नेगेटिव है वो जस्ट करंट की डायरेक्शन के लिए है, तो हम बिकॉज हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है और मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, तो हम ओनली मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। सो मैग्नीट्यूड वाइज I2R इज इक्वल टू 220, और हमें यहाँ पे क्या करना है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ R, जो R है, R की वैल्यू को मिनिमम, जो सबसे लीस्ट पॉसिबल है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ अगर R की वैल्यू मिनिमम हुआ है तो इट मींस जो I2 है वो क्या है, इट इज मैक्सिमम। I2 की वैल्यू मैक्सिमम है, और हमें ये पता है I1 प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो I2 मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर I1 0 हो जाए, अगर I1 0 हो जाता है तो I2 20 हो जाएगा, सो 20 इंटू R इज इक्वल टू 220, एंड R becomes out to be 220 by 20, that is 11 ohm। so minimum वैल्यू होगी ऑप्शन सी से, जो कि 11 ओम आएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो वी हैव ए डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ 100 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस R 0.5 ohm, स्टोरेज बैटरी ऑफ E2 90 वोल्ट, and external resistance are connected shown in the figure. For what value of R no current will pass through the battery। तो ये बताना है कि किस वैल्यू ऑफ R के लिए इस बैटरी से कोई करंट पास नहीं होगा। सो दैट कैन बी डन इजिली। यहाँ पे हम
एज पर मेंशन कि कोई करंट पास नहीं होगा। तो लेट्स फर्स्ट इसको स्लाइड एडजस्ट कर लेते हैं। और कौन सी बैटरी से कोई करंट नहीं पास होगा? जो ये स्टोरेज बैटरी है, ये हमारी 90 वोल्ट की जो स्टोरेज बैटरी है, इससे कोई करंट पास नहीं होना चाहिए। अब इससे कोई करंट पास नहीं होने का मतलब ये है कि यहाँ लेट्स पहले पॉइंट्स बना लेते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, होपफुली इन्हीं में हमारा वर्क हो जाएगा। अगर हमारे पास वी ए इक्वल टू वी बी हो जाए तो व्हाट विल बी, तो इस बैटरी से कोई भी करंट यहाँ पे पास नहीं होगा। मींस दोनों का क्रॉस पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए। ये नॉर्मल हमारी कंडीशन होती है जब भी हमें किसी सर्किट के अंदर कोई करंट पास नहीं करवाना होता, कि अगर दोनों में पोटेंशियल इक्वल हो जाए तो कोई करंट पास नहीं होगा ना। बिकॉज यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी का पोटेंशियल हमें गिवन है 90 वोल्ट्स। तो सपोज कीजिए कि जो बी का पोटेंशियल है दैट इज एक्स। तो बाय डिफॉल्ट बिकॉज 90 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो ए का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 90 प्लस एक्स। नाउ अब सपोज कीजिए आपके पास दो बैटरियां हैं। ये हमारी पहली बैटरी है, इसको आप दूसरी बैटरी से पैरेलल कनेक्ट कर देते हो और दोनों का पोटेंशियल कितना है? इसका पोटेंशियल भी वी है, और सॉरी ईएमएफ बोल सकते हो आप, और इसका भी ईएमएफ ई है। तो इस सिनेरियो में बिकॉज जो ये वाला पॉइंट होगा और ये वाला पॉइंट होगा दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सो यहाँ पे भी हम सेम कंसेप्ट लगाएंगे। वी ए इज इक्वल टू वी बी कब लगता? अगर ये नॉर्मल हमारी स्ट्रेट लाइन होती, अगर नॉर्मल वायर होती तो वी ए इज इक्वल टू वी बी होना चाहिए था। बट बिकॉज बीच में बैटरी लगी हुई है तो बैटरी की वजह से यहाँ पे 90 वोल्ट्स का डिफरेंस आ जाएगा। और इन शॉर्ट अब अगर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 90 वोल्ट्स हो जाता है तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा। एक इसको हम थोड़ा आपको डिफरेंट वे में डायग्राम बना के दिखाते हैं कि कैसे। इस डायग्राम को थोड़ा सा हम रीअरेंज कर सकते हैं समहाउ ऐसे कि ये हमारी E1 है जिसका पोटेंशियल 100 वोल्ट्स है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है 0.5 ओम का। जो ये R रेजिस्टेंस है इसको हम ऊपर लगा लेते हैं और ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है। और इन ए पॉइंट और बी पॉइंट के साथ ये बैटरी कनेक्टेड है जो कि हमारी कितने की है? 90 वोल्ट्स की है, 90 वोल्ट्स। अब ये जो यहाँ पे दो पॉइंट्स ले लेते हैं सी और डी। सी और डी पॉइंट पे बैटरी की वजह से 90 वोल्ट का डिफरेंस है। अब अगर बी और ए पॉइंट पे भी इस 100 वोल्ट की बैटरी की वजह से 90 वोल्ट का डिफरेंस हो जाए तो ए और डी पॉइंट भी सेम पोटेंशियल पे होंगे और बी और सी पॉइंट भी सेम पोटेंशियल पे होंगे और उसकी वजह से बैटरी में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ना बैटरी चार्ज होगी ना ही बैटरी डिस्चार्ज होगी। सो यहाँ पे ये वैल्यू आर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देते हैं सो दैट ये हमारे सर्किट में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। अब हमारी कंडीशन क्या है? हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 90 वोल्ट करना है। सो वी ए बी इज इक्वल टू 90 वोल्ट हमें करना है। सो इसके लिए पहले ऊपर वाले सर्किट का करंट फाइंड आउट करेंगे। सर्किट का करंट हो जाएगा पोटेंशियल बाय टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस 0.5 और आर के क्रॉस पोटेंशियल वी आर शुड बी 100 आर प्लस 0.5 इंटू वैल्यू ऑफ आर, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये 90 के इक्वल होना चाहिए एज पर मेंशन। सो 100 आर इज इक्वल टू 90 आर प्लस 45 और यहाँ से 10 आर इज इक्वल टू 45 आ जाता है एंड फ्रॉम दिस आर कम्स आउट टू बी 4.5 ओम, जो कि ऑप्शन हमारा सी होगा कि अगर आर की वैल्यू को 4.5 ओम कर दें तो ए और बी के बीच में 90 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा जो कि बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल होगा और सेम पोटेंशियल्स में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 5 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, ये 5 वोल्ट बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है एंड 2 वोल्ट बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, ये
इनवर्स में कनेक्टेड है, कनेक्टेड टू 10 ओम रजिस्टर शोन इन द फिगर। हमें करंट बताना है कि 10 ओम के रेजिस्टेंस में कितना हमारे पास यहाँ पे करंट होगा। सो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। सो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम को थोड़ा सा रीएडजस्ट करते हैं। 10 ओम को बाहर की तरफ बनाते हैं और 2 वोल्ट को अंदर की तरफ बनाते हैं। सो ये हमारी बैटरी है, दैट इज 5 वोल्ट विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। यहाँ पे दूसरी बैटरी लगी हुई है जो रिवर्स डायरेक्शन में है, 2 वोल्ट्स और इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, और इसके साथ है हमारा 10 ओम का रेजिस्टेंस। अब क्या करते हैं, बिकॉज दोनों बैटरी पैरेलल में है तो हम इनका कंबाइंड कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और उसके लिए एक फॉर्मूला होता है दैट कंबाइंड ईएमएफ इज समेशन आई ई आई बाय आर आई डिवाइडेड बाय समेशन आई 1 बाय आर आई। सो ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलते हैं, सो वी विल गेट 5 बाय 2 माइनस, बिकॉज ये बैटरी रिवर्स लगी हुई है, 2 बाय 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इसका सम इनवर्स में हाफ प्लस 1 बाय 1। सो 5 बाय 2 माइनस 2 ये हमें देता है 1 बाय 2, और यहां से हमें दोनों को ऐड करके मिलेगा 3 बाय 2। सो बैटरी का पोटेंशियल आ जाता है हमारे पास 1 बाय 3 वोल्ट कंबाइंड बैटरी का। और जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा, कंबाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का, बिकॉज ये पैरेलल में है तो इनवर्स में ऐड होंगे, तो अगेन 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 1, और यहाँ से आर की वैल्यू आ जाती है 2 बाय 3 ओम। सो इस सर्किट को हम ऐसे रीड्रॉ कर सकते हैं दैट हमारे पास एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल है 1 बाय 3 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 बाय 3 ओम, और यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सो सर्किट का करंट हो जाएगा टोटल पोटेंशियल यानी कि 1 बाय 3 बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी कि 2 बाय 3 प्लस 10, और ये हो जाएगा 1 बाय 3 बाय 30 प्लस 2 32 बाय 3 से 3 कैंसिल होगा तो 1 बाय 32 विल गिव अस 0.03, और जो करंट की डायरेक्शन होगी वो टॉप टू बॉटम होगी, और जो यहाँ पे पॉइंट्स इन्होंने मेंशन है, टॉप पे P2 है और नीचे शायद P1 होगा। सो P2 टू P1 0.03 एम्पियर, ऑप्शन सी 0.03 एम्पियर P2 टू P1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A battery is used to charge a parallel plate capacitor till the potential difference between the plates become equal to EMF of the battery. The ratio of energy stored in the capacitor and the work done by the battery will be। तो ये बताना है कि बैटरी ने कितना वर्क डन किया और कितनी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हुई, उसका हमें यहाँ पे रेशियो को फाइंड आउट करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन हमने जो कैपेसिटर वाला है आई थिंक उसमें भी सॉल्व किया था। सो वी नो कि जब भी कोई कैपेसिटर चार्ज होगा तो कैपेसिटर को चार्ज होने के लिए कितनी एनर्जी चलेगी लगेगी। अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है और उसको V पोटेंशियल दिया गया है तो उसके अंदर एनर्जी जो स्टोर होगी, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर दैट विल बी हाफ CV स्क्वायर। तो हमारे मींस हमारी यहाँ पे जो बैटरी है उसका पोटेंशियल V है, टर्मिनल पोटेंशियल V है। नाउ कमिंग टू बैटरी, ये तो कैपेसिटर की बात होगी, कैपेसिटर में को कितना चार्ज होना पड़ा। अभी जो पावर होती है कोई भी बैटरी जो आपको प्रोवाइड करेगी वो गिवन है, प्रोडक्ट होती है वोल्टेज का और उसके करंट का, ये पावर हो गई। और पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सो यहाँ से जो वर्क आ जाता है कि बैटरी ने कितना वर्क किया होगा, या पावर को आप लिख सकते हो वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू V इंटू आई। सो बैटरी का वर्क आ जाता है VI इंटू टी, और वी नो दैट जो चार्ज है या सॉरी जो करंट होता है दैट इज गिवन बाय डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई डेल्टा टी,
मीन्स जो ये IT है यहाँ पे किसका काम करेगा, चार्ज का काम करेगा, और कौन से चार्ज का, जो चार्ज सर्किट में फ्लो हुआ है। सो W इज इक्वल टू क्यू इंटू V। नाउ अब सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हुआ, जितना चार्ज कैपेसिटर पे जाके स्टोर हुआ होगा उतना ही चार्ज सर्किट में फ्लो हुआ होगा, बिकॉज चार्ज तो कंजर्व है, कि जितना चार्ज कैपेसिटर पे गया इन शॉर्ट सर्किट में उतना ही चार्ज स्टोर हुआ। और कैपेसिटर पे कितना चार्ज गया, कैपेसिटर के लिए चार्ज क्या होता है, क्या इज इक्वल टू CV होता है। सो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। सो बैटरी का वर्क डन हो जाएगा CV इंटू V, सो CV स्क्वायर। तो बैटरी का वर्क डन CV स्क्वायर है, और जो चार्ज एनर्जी स्टोर हुई कैपेसिटर में दैट इज हाफ CV स्क्वायर। सो UC बाय W विल बी हाफ। और अगर आपको यहाँ पे लगता है कि बाकी का हाफ CV स्क्वायर कहाँ पे गया, तो वो बिकॉज करंट फ्लो हुआ है वायर्स के अंदर। आपका सर्किट कुछ ऐसे होगा कि ये कैपेसिटर होगा और ये वायर से बैटरी से कनेक्टेड होगा। बिकॉज यहाँ पे करंट फ्लो हुआ है, तो करंट फ्लो होने की वजह से वायर्स के अंदर, वायर्स का भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है, और उसकी वजह से क्या होती है, हीट डेवलप होगी। और जो हाफ CV स्क्वायर एनर्जी है, एटलीस्ट ये एनर्जी हीट की फॉर्म में यहाँ पे डिसिपिएट हो जाएगी। और वी कैन से जो चार्जिंग एफिशिएंसी है कैपेसिटर की, दैट इज ओनली मैक्सिमम 50%। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सो किरचॉफ फर्स्ट लॉ, डेल्टा I इज इक्वल टू 0। सेकेंड लॉ, IR इज इक्वल टू डेल्टा E, वेयर सिंबल है वेयर यूजुअल मीनिंग्स आर रिस्पेक्टिवली। तो ये बताना है कि ये रिस्पेक्टिवली हमारे पास क्या है। सो जस्ट हमने अभी डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चंस पहले ही, दैट अगर आप लिख रहे हो समेशन I इज इक्वल टू 0, तो ये हम एक किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लेते हैं, और टाइम पीरियड के हिसाब से अगर इसको टाइम से मल्टीप्लाई करता हो तो I इंटू टी चार्ज होता है। सो समेशन I इज इक्वल टू 0 ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और जो सेकंड पार्ट बन जाता है IR, ये जो IR वाला पार्ट है ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ऑप्शन डी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A thermocouple is made of two metal, antimony and bismuth. If one junction is of the couple is kept at hot and another as hot and cold, electric current will be। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको सीरीज याद होनी चाहिए। जो थर्मो इलेक्ट्रिक सीरीज होती है उसमें सबसे पहले इस केस में एंटीमनी आता है, देन नाइक्रोम आता है, उसके बाद मोनिब्लिडम आता है, और जो लास्ट में हमारे पास बिस्मिथ आता है। सो सबसे ऊपर एंटीमनी होता है और सबसे नीचे बिस्मिथ होता है। सो इस सिनेरियो में जब हॉट एंड कोल्ड जंक्शन पे रखा जाएगा तो करंट एंटीमनी टू बिस्मिथ की तरफ फ्लो करेगा। सो एंटीमनी टू बिस्मिथ। और अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हॉट में फ्लो करेगा या कोल्ड में फ्लो करेगा। सो तो जो कोल्ड जंक्शन है, कोल्ड जंक्शन में करंट फ्लो करता है और वो एंटीमनी टू बिस्मिथ करेगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two sources of equal EMF are connected to an external resistance R. The internal resistance of two sources are R1 R2। R1 ज्यादा है R2 से, आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए। एंड लेट सपोज ऐसा कुछ है मान लो। If the potential difference across the source having internal resistance R2 0, then तो हमें उसके हिसाब से यहाँ पे कंडीशन को फाइंड आउट करना है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि जो ये सोर्सेज है ये सीरीज में है या पैरेलल में है स्पेसिफिकली। सो अगर मेंशन नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट इनको सीरीज में लेके चलते हैं। सो वी कैन कंसीडर कि जो हमारा सर्किट है वो कुछ ऐसे दिखाई देगा कि हमारे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। फिर सीरीज में दूसरी बैटरी कनेक्टेड है, उसका ईएमएफ भी ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस है R2।
और ये सीरीज में कनेक्टेड है एक रेजिस्टेंस R के साथ। और ये बोला गया है कि potential difference across the source having internal resistance R2 is zero। सो R2 के अक्रॉस अगर हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स लें, और जब भी आप कोई पोटेंशियल सोर्स लोगे, मींस कोई बैटरी लोगे, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्लूड करना है आपको। हम यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो यहाँ से यहाँ करेंगे, ना कि यहाँ से यहाँ, बिकॉज इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बैटरी के अंदर ही है, आप उसको बैटरी से अलग नहीं कर सकते। उसको आपको बैटरी के साथ लेके ही चलना है। सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, तो हमें यहाँ पे ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो माना दिया गया है, तो हम पहले ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे और फिर उसको जीरो के इक्वल पुट करके कंडीशन को सॉल्व करेंगे। अगेन ए बी हम यूज कर चुके हैं, यहाँ पे सी करते हैं यूज। और ये बैटरी का पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, ये इस बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव। करंट ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, सो दिस विल बी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और इस रेजिस्टेंस के लिए भी पॉजिटिव नेगेटिव। सी पॉइंट से स्टार्ट करें तो करंट की वैल्यू आई मान लेते हैं। सी पॉइंट से स्टार्ट करें तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आएगा, सो माइनस आई आर, फिर माइनस आई आर टू आएगा, उसके बाद माइनस प्लस प्लस ई आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस आई आर वन आएगा, और फिर से माइनस प्लस प्लस, तो प्लस ई आएगा इक्वल टू जीरो, बिकॉज सी पे वापस पहुंच गए। एंड फ्रॉम दिस वी कैन से आई इज इक्वल टू 2e डिवाइडेड बाय आर प्लस आर टू प्लस आर वन। ये आई की वैल्यू आ जाती है। अब क्या करते हैं, हमें ये बोला गया है कि B और A के बीच का डिफरेंस जीरो है पोटेंशियल, तो VB से स्टार्ट करके VA तक पहुंचते हैं। B पॉइंट पे पोटेंशियल मान लिया VB है, फिर प्लस माइनस माइनस, सो माइनस आई आर टू होगा, और फिर माइनस प्लस प्लस, सो प्लस ई होगा, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, अब हम A पॉइंट पे पहुंच गए हैं, सो ये इक्वल होना चाहिए VA के। और यहां से VB माइनस VA इज इक्वल टू आई आर टू माइनस ई आता है, और इसको जीरो बोला गया है। फ्रॉम दिस हमारे पास आ जाता है E इज इक्वल टू आई टाइम्स आर टू, और E इज इक्वल टू 2e आर टू डिवाइडेड बाय आर प्लस आर वन प्लस आर टू। ई से ई कैंसिल हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे चला जाएगा आर वन आर टू इज इक्वल टू 2r2, और यहाँ से r आ जाएगा r2 माइनस r1। जो हमने ऊपर ये कंडीशन को करेक्ट किया था, गलत करेक्ट किया था, यहाँ पे r1 ग्रेटर देन r2 नहीं है, r2 ग्रेटर देन r1। r is equal to r2 minus r1, option A will be the right answer। विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, अंडरस्टैंडेबल रही होगी। अगेन आपके कुछ डाउट्स हैं या सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। एंड आपको वीडियो पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Also, if possible, do make some donations by scanning these QR codes. Whatever small amount will be appreciated. It makes to us to feel motivated and keep on making these videos on regular basis. With this, again, thanks for watching, and we will meet in next video.